हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी बोलना है क्योंकि बीच में कुछ रीजंस की वजह क्लासेस हम नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए क्लास वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब से यानी आज से सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, सारी वीडियोस प्रॉपर अपलोड होंगे और बहुत जल्दी हम लोग एसएससी पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो हमने अब तक एसएससी का पीवाईक्यू पेज नंबर 17 तक कवर कर लिया है। पेज नंबर 17 तक जो है हो चुका है। अब हम लोग पेज नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 14वें दलाई लामा रहते हैं। तो 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? ये 14वें दलाई लामा रहते हैं धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में एक जिला है धर्मशाला। यहाँ पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और 14वें दलाई लामा, दलाई लामा कौन होते हैं? ये तिब्बती धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा जी। 1959 में जब वहां पर चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था तो 1959 में दलाई लामा भाग करके भारत आए थे। भारत की शरण में तब से हैं वो। ठीक है। और दलाई लामा जो वर्तमान में 14वीं क्रम के हैं और धर्मशाला में रहते हैं। दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो इनका वास्तविक नाम है, तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो 13वीं शताब्दी में जो भारत आने वाला यात्री था मार्को पोलो, वो कहाँ से आया था? इटली से आया था। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम। तो 13वीं शताब्दी भारत आया था कौन? मार्को पोलो। कहाँ से आया था? इटली। वही इटली, इसकी राजधानी क्या है? रोम। वैशेषिक दर्शन की प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन के कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। ठीक है। और ये कणाद है, ऋषि कणाद, जिन्होंने परमाणु शब्द इस्तेमाल किया था सबसे छोटे कणों के लिए। सबसे छोटे कणों के लिए उन्हें क्या कहा था? परमाणु। अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़े होंगे साइंस की, तो पहले पैसेज में इनके बारे में लिखा हुआ है कि महर्षि कणाद ने ही क्या कहा था? परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था सबसे छोटे कणों के लिए, सूक्ष्म कणों के लिए। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? तो भास्कराचार्य। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, से सूर्य है तो उसकी परिक्रमा कौन कर रही है? पृथ्वी। तो उसमें जो समय लगता है, इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? भास्कराचार्य ने की थी। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। प्राचीन भारत में बहुत पहले या बहुत लोकप्रिय खेल कौन सा था? शतरंज जो है। ठीक है। और फिर हमारे देश से होकर के अरबों अरबों को उसके बारे में जानकारी हुई, शतरंज के बारे में। फिर वहां से यूरोप में फैला। इस तरीके से सभी लोगों को शतरंज के बारे में जानकारी हुई। लेकिन सबसे पहले कहाँ का खेल है ये? शतरंज, भारत का। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भगवान वेंकटेश्वर को भी भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? पारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। नवरोज नवरोज त्योहार मनाना ये किसने शुरू करवाया था? बलबन ने। आपको दिल्ली सल्तनत का शासक था बलबन। बलबन ने नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत करवाई थी। फिर आगे देखते हैं। कोलथू नाडु, वल्लुवनाड और थेकम मुकुर जो है, ठीक है, ये भारत के केरल राज्य के में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। तो केरल राज्य के अल्पकालिक राज्य कौन कौन से थे? एक तो कोलथू नाडु है, दूसरा है वल्लुवनाडु और तीसरा है थेक्कुमकुर। केरल की राजधानी वर्तमान में क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। 13 जिले कहाँ है? 13 जिले हैं हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में, जिसकी राजधानी देहरादून है। और 12 जिले भी आपने पढ़ा हिमाचल प्रदेश में। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति या अभिलेख के रूप में। तो प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में जो शिलालेख थे उसको क्या कहा जाता था? प्रशस्ति या प्रशस्ति अभिलेख। जैसे कि आपको पता होगा
समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा। ठीक है। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन स्थल है ये भारत के वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना किसने की थी? ये जैमिनी ने की थी। जैसे तभी आपने ऊपर पढ़ा कि महर्षि कणाद, ठीक है, वैसे ही जैमिनी थे। कौन थे जैमिनी? इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? पूर्व मीमांसा से। ठीक है। और उत्तर में अगर पूर्व मीमांसा है तो उत्तर मीमांसा भी होगा। हाँ, उत्तर मीमांसा से कौन संबंधित है? बादरायण, उनका नाम है बादरायण। उत्तर मीमांसा से बादरायण, पूर्व मीमांसा से जैमिनी, और कणाद किससे संबंधित है? वैशेषिक दर्शन से। वे ये सब दर्शन है अलग अलग। उत्तर मीमांसा दर्शन है, इसके प्रणेता कौन है? बादरायण। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद, महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के, न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। न्याय दर्शन कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के हैं गौतम। ऐसे ही सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के कौन है प्रणेता? कपिल, महर्षि कपिल। इस चीज को ऐसे करके आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अब आ गया मध्यकालीन इतिहास। तो एसएससी में जो भी कुछ पूछा गया था प्राचीन इतिहास तक के सारे मतलब सारे क्वेश्चंस वो आप अब तक कवर कर चुके हो। अब मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। चैप्टर का नाम है अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। कब? 1194 में, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1191 में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया 1191 में। ठीक है। फिर 1192 में क्या होता है? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, सेकंड वॉर ऑफ तराइन। ठीक है। 1193 में कुछ हुआ होगा। हाँ, 1193 में भख्तियार खिलजी जो है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा को नष्ट कब किया गया था? 1193 में। और ठीक एक साल बाद 1194 में क्या होता है? जयचंद और मोहम्मद गोरी की लड़ाई होती है। कहाँ पर? चंदावर में। ठीक है। चंदावर में, ये फिरोजाबाद के पास है वर्तमान में, चंदावर नामक स्थल। जयचंद जो कि गढ़वाल वंश का शासक था, संयोगिता का पिता था, ठीक है ना, इसने ही प्रकार से इनका साथ दिया था मोहम्मद गोरी का। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है। तो जयचंद और मोहम्मद गोरी का युद्ध कहाँ होता है? चंदावर के युद्ध में, चंदावर के मैदान में का युद्ध होता है 1194 में। इस युद्ध में जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी जीत होता है। आगे देख लेते हैं। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो महमूद गजनवी ने, ठीक है, 11वीं शताब्दी में 1025 में गुजरात पर हमला किया। गुजरात की वर्तमान राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा भी। वर्तमान कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गए थे सोमनाथ मंदिर। एक्चुअली में सोमनाथ मंदिर जो है, जो वहाँ पे सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सोमनाथ का जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भी। वहां पर गए थे। महमूद गजनवी ने इसको लूटा था 1025 ईस्वी में, यानी कि 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनवी ने का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कहा था? सोमनाथ में। पंजाब के बाहर जो अंतिम आक्रमण था यही था। फिर 711-12 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। पहला अरब आक्रमण या पहला अरबी आक्रमण कब हुआ था? 711-12 के आसपास हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इस चीज को आपको याद रखना है। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। आगे देख लेते हैं। भगवान शंकर जी का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर। ठीक। 711 ईस्वी में अरब सेनापति, तो मैंने आपसे पहले बताया 711 ईस्वी में सबसे पहला अरब किसने अटैक किया था इंडिया पर? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। तो उस वक्त से ही 711 से ही जो सिंध वाला हिस्सा है वहां पर मुसलमान शासन शुरू हो गया था। ठीक है। वहां पर चीजें आ गई थी। ठीक है। तो आखिर धीरे धीरे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होने लगा। ठीक। तो अरब सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 711 में ही सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर जो है ब्राह्मण वंशी शासक था, याद रखना है इस चीज को भी। विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। बाद में किसका हिस्सा बन गया? खलीफा के क्षेत्र का। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के भी? कन्नौज के जयचंद की बीच हुई थी। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। चंदावर की लड़ाई कब हुई थी? 1194 में। 1194 में हुई थी चंदावर की लड़ाई।
चंदावर कहाँ है सर? ये है वर्तमान में फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिला है, वहां पर। इस लड़ाई में हुआ क्या था सर? ये लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच है। मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक, जयचंद गढ़वाल वंश का शासक, ठीक है। जयचंद कन्नौज का शासक था, गढ़वाल वंश का शासक था, संयोगिता का पिता था। और इस युद्ध में जयचंद मारा जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और उसके बाद से फिर आगे धीरे धीरे भारत पर और मतलब चढ़ाई करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा मैं क्रोनोलॉजी बता दे रहा हूँ। 1191 में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। और 1194 में क्या हुआ? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी की शताब्दी में भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान से अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ये गजनी, जो गजनी का महमूद गजनी है, उसके साथ ही भारत आया था। और अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी, जिसे किताबुल हिंद, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान की वर्तमान में राजधानी क्या है? ताशकंद। ताशकंद राजधानी है, जिसको आप याद रखना है। फिर किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो गुजरात का शासक था ये, भीम द्वितीय। इसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक। आगे देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था कौन? अल बरूनी। किताबुल हिंद याद रखना है, अरबी भाषा में, ठीक। किसके साथ आया था? गजनी के साथ, गजनवी के साथ ये भारत आया था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1101 ईस्वी में, ठीक है। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1101 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा किस राजा को पराजित किया गया था? इसको मैं बता चुका हूँ, जयचंद। पेज नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।